जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे बच्चों के हवाले से कि क्या आपने कभी गौर किया कि आजकल बहुत से छोटे बच्चे जो हैं जब भी आप उनसे मिल रहे होते हैं तो वो घंटों मोबाइल की तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं। आप उनसे कोई बात करें वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं और बल्कि अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं, यानी कि अपने फ़ोन या टैबलेट में गुम नज़र आते हैं। वालिदैन इसे खामोश रखने का आसान हल समझते हैं, लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि स्क्रीन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों की जहनी, समाजी और लसानी नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। बाज़ बच्चे आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया, अपने नाम पर रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे होते, बोलने में ताख़ीर का शिकार होते हैं और इर्द गिर्द के जो माहौल है उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ऐसी अलामात को बाज़ माहिरीन जो हैं वर्चुअल ऑटिज़म या स्क्रीन ऑटिज़म जैसी अलामात करार देते हैं। आखिर ये मसला क्यों बढ़ रहा है? वालिदैन किन गलतियों से बच्चों को जो है इस खतरे की तरफ लेके जा रहे हैं? और क्या बर वक्त तवज्जो न देने से बच्चे जो हैं दोबारा मामूल की ज़िंदगी में आने में टाइम लगाते हैं या आ ही नहीं पाते? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंज़ा सना उमर, माहिर नफ्सियात हैं। इनसे बात करते हैं और मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंज़ा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह वालेकुम खैर। सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी कंज़ा, अभी जो ये बातें मैं कर रही थी और उसमें मेरे ज़हन में हर वो बच्चा आ रहा था जो मेरे इर्द-गिर्द होता है या मैं देख रही होती हूँ, जिस भी फैमिली से मिलती हूँ या अपनी फैमिली में भी देखती हूँ। ये बताइए सबसे पहले तो कि ये वर्चुअल ऑटिज़म क्या है? वर्चुअल ऑटिज़्म बेसिकली ऑटिज़्म इटसेल्फ नहीं है, लाइक हम इसको प्रॉपर्ली ऑटिज़्म नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन ये सारे वो वाले सिम्पटम्स हैं जो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड में या एक ऑटिस्टिक बच्चे में होते हैं। ऑटिज़्म में बेसिकली ये होता है कि आपका जो बच्चा है उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, लाइक जब वो उसका ब्रेन डेवलप हो रहा था या बन रहा था तो उसमें ऑलरेडी कोई ना कोई इश्यू था या कोई उसमें म्यूटेशंस थी या कोई उसमें डिलेस था पैदा होते हुए डेवलपमेंट, लाइक व्हेन ही वाज ग्रोइंग। लेकिन वर्चुअल ऑटिज़्म ये है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक-ठाक है, उसके ब्रेन में कोई ऐसा भी फिलहाल इश्यू नहीं है, लेकिन ड्यू टू एक्सट्रीम स्क्रीन एक्सपोज़र, यानी स्क्रीन के साथ इतना ज़्यादा उसका एक्सपोज़र है, वो इतनी ज़्यादा स्क्रीन देखता है कि उसके ब्रेन में वही म्यूटेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड में होती हैं। उसका ब्रेन उसी तरीके से डिले का शिकार होना शुरू हो जाता है, जो कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड का होता है। प्रॉपर्ली क्लासिफाइड डिसऑर्डर नहीं है ये फिलहाल, लेकिन ये है कि हम इसको वर्चुअल ऑटिज़्म या स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज़्म, स्क्रीन इंड्यूस्ड डिलेज, ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं, जिसमें बच्चा जो है उस वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं करता, आँखों में आँखें डालकर बात नहीं करता, आप जब उसको बुला रहे हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपको लगेगा कि शायद बच्चा सुन नहीं पा रहा या उसका कोई हियरिंग इश्यू भी है साथ में। इसके अलावा अगर वो आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं या उसको किसी बाहर की सेटिंग में लेके जाते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन ज़रूरी है, तो वहाँ पे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता क्योंकि उसको उसकी वो स्किल ही नहीं डेवलप हुई। बिकॉज़ वर्चुअल ऑटिज़्म में यानी स्क्रीन के एक्सेसिव यूज़ में ये होता है कि आपके जो बच्चे के दिमाग के 3 हिस्से हैं, कम्युनिकेशन वाला और 2 हिस्से हैं, कम्युनिकेशन और ऑडिटरी, जो सुनने वाला हिस्सा है, वो दोनों प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे। जो बात सुनने वाला और प्रोसेस करने वाला हिस्सा है, वो सिर्फ़ पैसिवली काम कर रहा है क्योंकि वो स्क्रीन देख रहा है, उसमें कोई जी। वन ऑन वन कम्युनिकेशन नहीं है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। हम जब एक-दूसरे से बात करते हैं एज़ ह्यूमन बीइंग्स, हमारा ब्रेन डेवलप होता है, मज़ीद ग्रो करता है, डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचता है चीज़ें। लेकिन जब आप एक तरीके से बात कर रहे हैं तो उसमें जब आप एक तरीके से स्क्रीन को देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ पैसिव है, वो एक ही जगह से सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहा है, वो अपनी बात को प्रोसेस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ले रहा है इन्फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मेक्स इट लाइक बहुत सारे डिलेज करता है ब्रेन के अंदर, एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन, फ्लिकरिंग लाइट्स होती हैं, तेज तेज चल रही हैं, छोटा सा बच्चा है, उसका दिमाग अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, 5 साल तक बच्चे का दिमाग जो है वो अभी प्रॉपरली डेवलप हो रहा होता है। लेकिन जी। जब हम उसको कॉन्टिन्यूअसली स्क्रीन के आगे बिठा देते हैं तो वो फ्लिकरिंग लाइट्स, उसकी ब्लू लाइट्स, वो इतनी तेज प्रोसेस हो रही होती है हर चीज कि उसका छोटा सा जो माइंड है जो भी डेवलप हो रहा है वो नहीं प्रोसेस कर पा रहा होता है। दैट इज वाई वो ऑटिज्म के या म्यूटिज्म के सिम्टम्स जो है वो पिक करना शुरू कर देता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बताया। कंज़ा ये बताइए अक्सर वालिदैन जो हैं, अगर आप इसका वर्चुअल ऑटिज़म या नॉर्मल ऑटिज़म का ज़िक्र करें तो उसमें फ़र्क महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि बाज़ वालिदैन ये समझते हैं कि डिले इसलिए करते हैं बच्चे के, होती है बच्चों के आदत वक़्त के साथ-साथ सीख जाते हैं। तो किस तरह ये फ़र्क महसूस होगा कि हमें पता चले कि हमारा बच्चा खुदा ना ख़ास्ता वर्चुअल ऑटिज़म की तरफ तो नहीं चला गया? देखिए, अगर आप बच्चे को कहीं लेके जाते हैं, लोगों में बिठाते हैं और वो बात नहीं कर पा रहा, अगर वो डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा, आपके थ्रू देखता है, आपके पीछे छुपता है बार-बार, अगर आप उसे स्क्रीन ले लें तो वो एक्सट्रीम टेंट्रम थ्रो कर रहा है, ठीक है? और वो बिल्कुल बात सुन नहीं रहा, काबू में नहीं आ हुँ। रहा, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है या बहुत गुस्सा करता है या बहुत ज़िद करता है। ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती छोटे से बच्चे के लिए, उसको ज़िद का नहीं पता अभी, उसको ये नहीं पता कि अगर
कि मैं अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहा या मैं अगर बात नहीं कर रहा तो ये एक मसला है, ये वालिदैन ने चीज़ देखनी है कि अगर वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, अगर वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर रहा, अगर वो आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा, अगर वो आप अपना नाम जब आप उसका लेकर बुलाते हैं तो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, दिस इज द बिगेस्ट। क्योंकि वो अगर अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब इमीडिएटली जैसे एक नॉर्मल बच्चा करता है, 1 से 2 मिनट लेके हम्म। बेशक कर ले, हम्म। ये वाले जो बच्चे होते हैं ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, बहुत देर से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो देन इट मीन्स कि आपका बच्चा जो है वो स्क्रीन इंड्यूस ऑटिज्म की तरफ जा रहा है, आपको उसको देखने की जरूरत है। और ये बहुत सिंपल और बहुत विजिबल चीजें होती हैं जो हम नॉर्मली यही सोच के इग्नोर कर देते हैं कि तो बस वैसे स्क्रीन पे बैठा हुआ था बच्चा तो इसलिए जो है वो इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करा, और फिर बाद में हम परेशान होते हैं कि हमारा जो बच्चा वो बिल्कुल बात नहीं करता, स्कूल सेटिंग में जाता है तो बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करता, शाय है बहुत ज्यादा, शाय का नाम दे देते तो बच्चा और ज्यादा उस चीज के अंदर चला जाता है। जी। अच्छा कंजा, ये कौन सी एज ग्रुप में जो है ये मसला सबसे ज़्यादा देखने में आता है? जब बच्चा छोटा होता है ना, लाइक कुछ मंथ्स में होता है, तो तब से हम आजकल के दौर में हम स्क्रीन उसके आगे रख देते हैं, अब पॉइंट्स सुनाते हैं, हम्म। सारा कुछ। दैट इज द क्रूशियल टाइम। बच्चे का माइंड बन रहा है, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट अ मंथ्स ओल्ड चाइल्ड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कि 5 ईयर्स की एज तक आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि 5 साल के अंदर अंदर जब बच्चा बड़ा हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उसमें वो चेंजेस डेवलप होनी शुरू हो जाते हैं अगर स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो उसका माइंड के डिले हो गया ना, डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो आपको फौरन से समझ आ जाएगी कि ओके, बच्चा जो है वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, लोगों के साथ इतना घुलता मिलता नहीं है, लोगों की बातों का जवाब नहीं देता, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जिद्दी है, जो भी सिचुएशन है आपको ऐसा ऐसा समझ आनी छोड़ जाएगी कि यस, दिस इज समथिंग बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम स्क्रीन एक्सपोजर, यानी कि स्क्रीन इंड्यूस ऑटिज्म की तरफ जा रहा है बच्चा। सही। यानी कहने का मतलब आप कहिए कि वालिदैन खुद ही बच्चे को जो है इस तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को खामोश कराने के लिए या अपने सुकून के लिए वालिदैन जो है स्क्रीन पकड़ा देते हैं, कोई भी गैजेट्स हाथ में दे देते हैं और सबसे Probably बढ़कर yes, जी। yes, probably yes, but देखें इसको हम सिस्टमाइज भी कर सकते हैं ना, जब स्ट्रक्चर के बगैर चीजें हम्म। होती हैं तो फिर इस तरह से हमें डैमेज तो देखना पड़ता है, उसका हाँ, नुकसान तो तो देखना कंज़ा पड़ता अब है। तो हल क्या वालिदैन है? इसको किस तरह से ख़त्म करें? वालिदैन एक तरफ से अपनी सहूलत के लिए सब करते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आगे चल के बच्चे के लिए ये मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। बच्चे मुश्किल में आ जाते हैं खुद। बिल्कुल, इस चीज़ से अडल्ट लाइफ जो बच्चे की होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, बिकॉज़ कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो जी। रहा, बच्चा बात ही लेट कर रहा है तो ऑब्वियसली सोशल सेटिंग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, उससे भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप बच्चे को स्क्रीन डिटॉक्सिफिकेशन पे ले जाएँ, यानी आप उसे स्क्रीन कम, अगर बहुत ज़्यादा बच्चा इस चीज़ के अंदर है तो आप उसे स्क्रीन मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दें और उसको ऐसी सेटिंग में लेकर जाएँ जहाँ पे वो इंटरैक्ट करे लोगों के साथ। शुरू-शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा सेट हो जाएगा। बच्चा है ना, बच्चा सीखता जी। है चीज़ें। अगर वो स्क्रीन से सीख रहा है चीज़ें, तो वो इंडिविजुअल पर्सनल सेटिंग से भी ये चीज़ें सीखेगा। आप उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जा सकते हैं, चाइल्ड थेरेपिस्ट के पास। आप उसको प्रॉपर्ली खुद से एंगेज करा सकते हैं। अगर आप थेरेपिस्ट के पास नहीं लेके जाना चाहते, आप खुद से उसको ऐसी सेटिंग्स में लेके जाएँ, दोस्तों में लेके जाएँ, पार्क्स में लेके जाएँ, उसको इंटरैक्ट कराएँ, ज़बरदस्ती ऐसी सेटिंग्स में रखें कि बच्चा खुद से इंटरैक्ट करे। हुँ। स्क्रीन को मुकम्मल तौर पे उससे दूर कर दें। अगर आपने स्क्रीन देनी भी है, तो आप उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि जिस टाइम पे आप सबसे ज्यादा मसरूफ है, सिर्फ उस टाइम पे 1 से 2 घंटे के लिए उसको स्क्रीन दें। तब तक आपका भी काम हो जाएगा, बच्चा भी आराम से बैठा रहेगा, और उसके पास 2 घंटे के लिए 2 घंटे के बाद उसे वो स्क्रीन ले ले। कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन का एक्सपोजर इज डेंजरस, वो हमारे अडल्ट के लिए भी डेंजरस होता है, तो बच्चे तो और भी ज्यादा नाजुक होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए कंज़ा, ये वर्चुअल ऑटिज़्म जो है बच्चों में देखने में जब बात है तो लड़कियों में ज़्यादा है या लड़कों में ज़्यादा है? आई थिंक कि इसको इतना कैटेगराइज जेंडर बेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि हुँ। बच्चा बच्चा है, उसका हुँ। दिमाग एक ही तरीके से चल रहा है। तो आई थिंक कि मोस्टली ये चीज बच्चों में जो लड़के होते हैं उनमें ज्यादा देखी गई है, लेकिन इतनी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, रेशियो में ऑलमोस्ट इक्वली है। सही। अच्छा ये बताइए किस तरह पता चलेगा वालिदैन को कि हमारा बच्चा जो है ये वर्चुअल ऑटिज़्म का शिकार हो गया या स्क्रीन का शिकार हो गया, अब उस स्क्रीन के बगैर उसका गुज़ारा नहीं है? सिंपल, वेरी सिंपल। आप उसे स्क्रीन लेके देख लें, वो आपको स्क्रीन लेने पे आपसे इतनी ज्यादा लड़ाई करेगा, इतना गुस्सा करेगा। अक्सर बच्चे खाना नहीं खाते, प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं करते, वो आपसे कोई बात नहीं करेगा, वो आपसे बार बार स्क्रीन मांगेगा, वो एक्सट्रीम किस्म की चीजें करेगा, चीजें फेंकेगा, चीजें तोड़ेगा कि मुझे मेरा आईपैड वापस करे, या मुझे मेरा क्या कहते हैं, हुँ। फोन हुँ। वापस करे, या हुँ। मुझे फोन हुँ। क्यों नहीं दे रही है। हुँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सक्सेसफुली उससे ले भी लेते हैं वो स्क्रीन, तो वो आप उसको देखेंगे कि जिस तरह नॉर्मल बच्चे इंटरेक्ट ठीक है करते हैं, कंज़ा, नॉर्मल बच्चे ये तो हमने देखा है बच्चे इसी तरह जो है रिएक्ट करते हैं क्योंकि वालिदैन ने खुद आदत डाली होती है। अब आप मैसेज क्या देंगी सबको?
मैसेज ये कि स्क्रीन बुरी चीज नहीं है। जैसे हमें पता है कि एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड, तो आप उसको स्ट्रक्चर कर लें। आप इन टाइम्स पे बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप उसको स्क्रीन देना चाहते हैं, आप जरूर उसको स्क्रीन दें, बल्कि आजकल जरूरी भी है स्क्रीन देना। बस चीजों को एक्सेस में जब लेकर जाते हैं तो दैट इज व्हेन थिंग्स गेट बैड इवन फॉर द चाइल्ड। सो आप थोड़ा सा टाइम डेजिग्नेट करें, उससे बच्चे को टाइम की वैल्यू भी समझ में आएगी, बच्चे को स्क्रीन की वैल्यू भी समझ में आएगी, और उसको ये भी समझ में आएगी कि मैंने अपने पेरेंट्स की बात माननी है। बिल्कुल। वो उसके अंदर डिसिप्लिन पैदा होगा, बजाय इसके कि उसको कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पर रखें, वो उस पर 6000 चीजें देखे, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है, उसको वो प्रोसेस कर ही नहीं पा रही, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही कि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन का वो क्या करे, और प्लस उसका ब्रेन नहीं डेवलप्ड अभी इतना ज्यादा। तो इससे बेहतर है कि आप उसको स्ट्रक्चर तरीके से चलाएं। बिल्कुल, इट इज नॉट बैड कि आप बहुत उसको शुक्रिया स्क्रीन दे रहे कंज़ा, हैं, आज बस के थोड़ा प्रोग्राम में आप आई और आपने किस तरह हमें बताया सा। कि बच्चों को वर्चुअल ऑटिज़्म का शिकार ना बनाएं और उनको ये बताएं कि किस तरह आपने स्ट्रक्चरल लाइफ गुजारनी है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ।